द जीएस क्रेकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत चीन के मध्य व्यापारिक संबंध। दोस्तों, भारत चीन के मध्य व्यापारिक संबंध भारत के लिए व चीन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा पड़ोसी है, विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या के आधार पर हम दूसरे जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़े राष्ट्र हैं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रहित देखा जाता है तो अपने राष्ट्र का हित देखा जाता है। व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में भारत चीन के मध्य अगर हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो व्यापारिक रूप से हम घाटे में हैं, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। भारत और चीन के मध्य पूर्व वर्ष की एक डाटा की अगर हम तुलना करते हैं तो भारत चीन के मध्य व्यापारिक अधिशेष के घाटे की स्थिति का हमें सही आकलन हो पाएगा। दोस्तों, पिछले वर्ष भारत और चीन के मध्य में हमने चीन को 64 करोड़ अरब डॉलर से इंपोर्ट किया तथा 16.3 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया। अर्थात हमने आयात ज़्यादा किया और निर्यात कम किया। आयात और निर्यात को या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी समझ लेते हैं। यहाँ आयात का मतलब है किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाना या इंपोर्ट करना, और निर्यात का मतलब है कि अपने देश से वस्तुओं और गुड्स को या सेवाओं को दूसरे देश में भेजना। तो हमने चीन को 68 अरब डॉलर का मार्केट दिया, यानी 68 अरब डॉलर उसके देश में भेजे, और हमने लिया कितना? 16.3 अरब डॉलर। इन दोनों का जब अंतर करते हैं तो 52.38 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है, व्यापारिक घाटा है। यानी एक वर्ष में चीन और भारत के मध्य जो व्यापार होता है उसमें भारत को 52.38 अरब डॉलर का पिछले वर्ष घाटा हुआ, और यह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब कोरोना के समय में क्या अगले वर्ष आने वाले समय में इसे बढ़ने देना चाहिए, या भारत को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोरोना के संकट काल में जब चीन विश्व में सबसे घिरा हुआ है, सारी समस्याओं से ग्रस्त है, चीन की इमेज अच्छी नहीं है, सारे विश्व के सारे देश उस पर नाना प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो क्या भारत हाथ में हाथ धर के बैठेगा या इसका लाभ लेने का प्रयास करेगा? जैसा कि हमारी सरकार की मंशा है, वो भारत को इस कोरोना को न केवल हम सफल रूप से लड़ रहे हैं, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में बदलने का हमारे सरकार का मोटो है, और हमें ट्रेड के रूप में भी इस मोटो को सिद्ध करना है। इसलिए इसको हम गहन चिंतन करके समझने का प्रयास करते हैं, इसमें मनन करते हैं, इसमें डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या रास्ता निकल सकता है कि चीन के साथ लगातार हमारा जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है इसे खत्म किया जाए और ट्रेड सरप्लस वाले देश में कन्वर्ट किया जाए। ट्रेड सरप्लस का यहाँ मतलब ये है कि चीन को हम ज़्यादा भेजें और चीन से वस्तुएं कम खरीदें। क्या ये हम कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोरोना काल का ये समय हमारे लिए चीन के साथ मुख्यतः व्यापारिक अधिशेष को सॉल्व करने का या ट्रेड डेफिसिट को ट्रेड सरप्लस स्टेट में कन्वर्ट करने का मुख्यतः चीन के साथ एक सुनहरा मौका है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें, अभी कुछ दिनों पहले ही भारत ने चीन जो पैसा निवेश कर रहा है उसमें प्रत्यक्ष रोक लगा दी है। अब वो चीन प्रत्यक्ष रूप से भारत से भी कोई किसी कंपनी पर शेयर नहीं खरीद सकता, कोई निवेश नहीं कर सकता। अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश के माध्यम से भी कोई भी चीन की कंपनी भारत में किसी भी कंपनी के शेयर को या किसी भी कंपनी में कोई पैसे का निवेश नहीं कर सकती। आज के और कल में देखें तो यही काम अभी ग्रेट ब्रिटेन ने भी किया है। इसलिए हमें भी और इसके से 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए। और आप जानते हैं कि जब हमने चीन के साथ इस तरह का प्रतिबंध लगाया तो प्रतिक्रिया क्या आई? स्वाभाविक है, प्रतिक्रिया वही आएगी जो चीन की हमेशा आती है। जब वो किसी काम को गलत करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, तो वह इस बात से मानने से मना कर देता है कि उसने कोई उल्लंघन किया है। अगर वो वास्तव में पकड़ भी जाता है तो उस बात पर वो चुप रहता है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे ही हमने चीन का
की कंपनियों का या चीन का निवेश भारत में मना किया, अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में चीन ने सबसे पहला चीन का बयान आया कि भारत ने WTO के नियमों का उल्लंघन किया है। अब दोस्तों ये समझ में आनी चाहिए बात कि हमारा एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत मुझे उम्मीद है सभी परिचित होंगे। क्यों? क्योंकि चीन WTO की बात को कब मानता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो भारत का फार्मास्यूटिकल्स और IT सेक्टर इसको खोला ही नहीं चीन ने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर ये दोनों क्षेत्र खोल दिए जाएं भारत के लिए तो हम $30 अरब का पर ईयर चीन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अतिरिक्त। अर्थात इसको और हम तोड़ें तो फार्मास्यूटिकल में हम $10 अरब का और मेडिसिन सेक्टर में हम $20 अरब का ट्रेड डेफिसिट को, ट्रेड सरप्लस को बढ़ा सकते हैं। अर्थात अगर हम $68 अरब में से इन दोनों सेक्टर के चीज़ों को और जोड़ देते हैं तो हमारा ट्रेड का घाटा, चीन से व्यापारिक घाटा लगभग $22 अरब का रह जाता है। केवल WTO की इस बात को चीन मान ले और हमारे 2 क्षेत्रों को केवल खोल दे तो भी हम ट्रेड डेफिसिट की, व्यापारिक घाटे की कमी को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन चीन है वो WTO की इस बात को नहीं मान रहा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि WTO में एक नियम है कि वर्ल्ड एक ग्लोब की तरह है, व्यापारिक अवरोध अब नहीं होगा। कोई भी देश कोई भी देश अपने देश में ऐसे नियम नहीं बनाएगा कि किसी देश की कंपनियों की किसी सेक्टर के लिए रुकावट हो। लेकिन चीन खुलेआम ये काम कर रहा है। उसने हमारे फार्मास्यूटिकल्स को, हमारे IT सेक्टर को रोका हुआ है। इसीलिए चीन WTO पर कंप्लेन करने जाने से रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो WTO पर हमारे द्वारा इस उठाए गए कदम का विरोध करता है तो उसे उसके पहले इस बात का जवाब देना होगा कि वह दशकों से भारत के इन दोनों सेक्टर्स को उसने क्यों नहीं खोला। इन दोनों सेक्टर्स में हम विश्व में बहुत अग्रणी स्थान पर हैं। आप इस बात को इस तरह से और समझ सकते हैं कि चीन में कैंसर की दवा भारत की कैंसर की दवा से बहुत ज़्यादा महंगी है। चीन में अभी हाल ही में एक फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसमें एक बताया गया कि किसान कैंसर से बड़ा पीड़ित है और वो गरीब है, वो चीन में कि कैंसर की महंगी दवाएं वो बियर नहीं कर पा रहा, तो वो भारत से चुपचाप मंगाई गई, आयात की गई कैंसर की दवा का सेवन कर रहा है। चीन के जब राष्ट्रपति ने इस पिक्चर को देखा तो उनके मन में आया कि क्या वाकई इतना है। और जब सस्ती दवाइयाँ, और उसके बाद चीन अभी ये जानकारी मिली है कि चीन फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत के लिए संभवतः रास्ता खोलने का विचार कर रहा है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चीन भारत को जो व्यापारिक घाटे की स्थिति में लगातार रखे हुए है वो केवल व्यापारिक रूप से मुझसे, हम लोगों से बहुत अच्छी स्थिति में है। उसकी कंपनियां बहुत ज़्यादा पैसे वाली हैं, बहुत बेहतरीन सामान बनाते हैं, बहुत सस्ता सामान ही बनाते हैं। केवल इसी वजह से व्यापार में वो लाभ ले रहे हैं, ट्रेड सरप्लस में लाभ ले रहे हैं। शायद ये सही नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि हमारे केवल इन 2 सेक्टर को जो है बंद किए हुए, अगर चीन इसको खोल देता है तो हमारा घाटा $30 अरब प्रतिवर्ष का कम हो जाएगा। तो ये एक पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, फिर भी हमारा घाटा 21.68 अरब का रहेगा अगर ये दोनों सेक्टर खुल जाते हैं तब भी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसके साथ में हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हब चीन है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिसिन क्षेत्र में हम विश्व में बेहतरीन हैं, चीन से बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेडिसिन का जो बनाने का रॉ मटेरियल है वो हम चीन से आयात करते हैं। तो हमें अगर चीन के साथ ट्रेड सरप्लस की स्थिति में जाना है, व्यापारिक लाभ की स्थिति में जाना है, तो न केवल चीन को हम WTO के माध्यम से दबाव डाला करके इन दोनों सेक्टर्स को खुलवाएं, उसके साथ में हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत मजबूत करना होगा, जिससे हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भरता को कम कर सकें। यह एक सुनहरा अवसर है जब सारा विश्व जनमत चीन की नीतियों से, चीन के कोरोना वायरस के में गंभीरता न देने से नाराज है। इस नाराजगी का, इस असंतोष का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ट्रेड डेफिसिट की स्थिति को ट्रेड सरप्लस में बदलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए। उनमें से 1-2 कदमों को मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। जैसे भारत में
व्यापार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और मजबूत करना है। आप देखेंगे, एक उदाहरण बताते हैं। भारत में आप देखेंगे कि पिछले 6 सालों में या पिछले दिनों से 6 सालों में भारत में ऊर्जा उपलब्धता बढ़ी है, लेकिन ऊर्जा की क्वालिटी क्या उसी लेवल की है? क्यों? क्योंकि लाइट में डिपिंग एक बड़ी समस्या है। उद्योगों के लिए इस तरह की लाइट बहुत ही उच्च गुणवत्ता नहीं मानी जाती है, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पे भारत को अभी काम करना है अगर चीन के साथ हमें व्यापारिक अधिशेष को, ट्रेड सरप्लस को बढ़ाना है। इसलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यही है कि क्या चीन से हम ट्रेड सरप्लस को बढ़ा सकते हैं? अवश्य बढ़ा सकते हैं। जो उपाय या जो जिन बिंदुओं को मैंने पीछे डिस्कस किया है, इन बिंदुओं के साथ मुझे उम्मीद है कि हम इन उपायों को करके भारत को चीन से आगे व्यापार की स्थिति में खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक करें, लेकिन इग्नोर मत करें। धन्यवाद।